उनके सहित देवतागण आकर उनके हृदय में विराजते हैं, उनके हृदय में विराजते हैं। भक्ति के शुभ प्रधानत्व में सर्ववशीकारिता शक्ति है, उनसे समस्त सुखों को वह वशीभूत कर लेते हैं। हाँ सोचा, वह शिष्य वशीभूत कर लेते हैं। आज गुरु पूर्णिमा में प्रिय शिष्य सहित जगत गुरु को अपने प्रेम का पात्र बनाकर भक्ति श्री जगन्नाथ देव को अपने वशीभूत कर देती है। भक्ति देवी साधु के साथ मिलकर भक्ति देवी भी जगन्नाथ को अपना कर लेती है, अपनी वशीभूत में रखते हैं। भक्ति देवी भक्ति तो प्रभु की शक्ति है। घर में कोई दासी घर के मालिक को वश कर सकती है? नहीं, लेकिन बहुत प्रेम से कहती है, बाबू चाय पियो, बाबू खाना खाओ। भक्ति ऐसी करती है। लेकिन साधु के संग जब भक्ति आती है ना, भक्ति भी जगन्नाथ को आपने वशीभूत कर लेते हैं ना। श्रोता श्रोता, गुरु श्री जगन्नाथ आकर्षणी शक्ति भक्ति, इसका दृष्टांत एक किशोर और एक ठाकुर श्री रामकृष्ण देव। प्रथम दर्शन से ही किशोर ने अपनी देह मन प्राण एवं समस्त चेष्टाएं ठाकुर श्री रामकृष्ण जी को प्रदान कर दिया, समर्पित कर दिया। लेकिन उद्धव जी नहीं कर पाया। उद्धव जी सब कुछ समर्पण नहीं कर पाया। वही उद्धव जी इस कलियुग में श्री रामकृष्ण देव के परिकर रूप में नाम लिया है लाटू महाराज। वही उद्धव जी। यही मेरी दुख की बात है कि जो है प्रचारक लीला परिकर की बात नहीं बोलते हैं, प्रभु की लीला की कथा नहीं बोलते हैं। ये लोग वेदांत बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्राजी बोलते हैं। इंग्राजी अरे वेदांत में इंग्रेजी शब्द है क्या? वेदांत में इंग्रेजी शब्द है क्या? उपनिषद में है क्या? हैं? हंसते हंसते रुमाल लेकर मुझते मुझते वेदांत शब्द और पैसा लगाते हैं, टिकट बनाते हैं। लाज लगना चाहिए, लाज लगना चाहिए। वेदांतवादी सब लोग। अरे लाटू की कथा बोलो, लाटू की कथा सीखो, रस लो, प्रेम लो। नहीं तो खड़गपुर आश्रम आ जाओ, सुनो ना। सुनने के लिए क्या लाज है ना? आप लोग शिक्षित हो, कोई डॉक्टरेट है, कोई पीएचडी है, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सुनाते हैं। जिसके मैं अपनाता हूँ, उसकी धीरे धीरे संपत्ति धन हरण कर लेता हूँ। ठाकुर श्री रामकृष्ण देव उद्धव जी को सुनाया। क्या सुनाया? जिसके मैं अपनाता हूँ अर्थात अपना बनाता हूँ, पहले धन संपत्ति सब हरण कर लेता हूँ, सब कुछ हरण कर लेता हूँ। जिससे उन आधुनिकों बंधु बांधव त्याग कर देते हैं और फिर वह मेरे एकांत आश्रित हो जाता है। इसका दृष्टांत स्वयं ठाकुर श्री रामकृष्ण देव के पिताजी श्री खुदीराम ठाकुर खुदीराम चट्टोपाध्याय। पिछले बार मैंने बताया था, आसनसोल से ज़्यादा दूर नहीं है। आप लोगों को अयोध्या नहीं जाना है। मैं कह रहा हूं, भले ही आप लोग राम जी के मंदिर बनाया, लेकिन मेरे मन में दुख लगा।
राम जी है आकंचन का ठाकुर, धुनियों का नहीं। इसलिए वही सब लोग मुझसे डरते हैं। वो लोग कहते बाबा है नाम भक्त, राम भक्त नहीं है। बाबा नाम प्रेमी है, बाबा राम प्रेमी नहीं है। श्री राम है आकिंचन। अगर आप लोग जाओ कामारपुकुर देखो, मेरे माननीय प्रधानमंत्री आप सुनो, कान खोलकर सुनो। आप लोग रघुवीर को प्रतिष्ठा की है, राम जी को प्रतिष्ठा की है। मुझे मालूम नहीं है रामचंद्र कुछ खाने के लिए मांगेंगे या नहीं, प्यास में जल मांगेगी नहीं, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन कामारपुकुर में है रघुपति, रघुनाथ है, रघुवीर है। जो भगवान भूख में खाना मांगते हैं, प्यास में जल मांगते हैं। खुदीराम ठाकुर जी का कपड़ा खींचकर बोले मुझे पानी पियाओ। उनकी पत्नी चंद्रामणि ठाकुर श्री रामकृष्ण देव की माता जी बोले माँ मुझे जल पिलाओ। अभी भी आज भी वही रघुवीर का स्नान में ले आया हूं। परसों दिन जब आप लोगों को प्रसाद बांटेगा, वही प्रसाद में जल ढाल दूंगा। आप लोगों को अयोध्या जाना नहीं है, कभी नहीं। जाओ तो जाओ कामारपुकुर जाओ, जहाँ रघुवीर है, जहाँ रामचंद्र जी है। अभी भी मांगते खाने के लिए। प्रेम चाहिए। प्रधानमंत्री बोलो ना, किसी एक का नेता में प्रेम है, प्रेम 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 है। अर्थ से राम जी नहीं आएगा, नहीं आएगा। आएगा तो प्रेम से आएगा। और राम जी है तो सबों के दिल में राम जी है। चाहे आप हमको फांसी में लटकाओ और शास्ति दो, मैं जोरपूर्वक कहता हूं सबके हृदय में राम ही है, आत्मा राम ही है। कल आप लोग सुनोगे एक 14 सालों की किशोरी ने क्या कहा था। क्या कहा था कल सुनोगे, आप लोग रोगे। आप लोग अपन को धिक्कार दोगे। जब मैं बंगाल का हूं, कहाँ जन्म लिया मैं। इस भूमि की एक बेटी ने क्या कह दिया, कल आप लोग कान खोल कर सुनेंगे और लिख रहोगे और अपनी अपनी बच्चियों को सिखाओगे, जीवन सुधर जाएगा। वही मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ने से कुछ नहीं होगा। होगा क्या, स्पाइनल कॉर्ड नष्ट हो जाएगा। बेटी हो बेटा हो, अगर यूज करेगा अगली 10 साल में सू पड़ेगा। जिसका बीमारी नहीं है, जिस बीमारी को दवाई नहीं है, अभी तक नहीं है। एक बच्ची चलती नहीं, जमीन में चलती नहीं, सीमेंट पर जहाँ जाओ सीमेंट। एक बच्चा के पास भी धूला नहीं लगता। गोविंद कृष्ण गोबर में लिपटते थे, जमीन पर खेलते थे। बुद्धि, बहुत बुद्धि है ना। जमीन क्या देती है, धान फल अपने रस से पूर्ण कर देते हैं ना। यही है धरा का दान। सोता श्री गुरु पूनम में श्री जगत गुरु का दर्शन मात्र से ही सबों का पाप प्रारब्ध पाप का नाश हो जाता है। तो खुदीराम ठाकुर क्या किया आप लोग जानते हो। बगल में कामारपुकुर ज़्यादा नहीं है, सत्य पालन किया। सत्य के लिए वो सब कुछ छोड़ दिया, सर्वहारा हो गया। लेकिन भगवान छोड़े नहीं, भगवान आ गए, रघुनाथ आ गए। रघुनाथ की पूजा आज भी चल रहा है। आप लोग कृपया एक बार जाओ, दर्शन करा जाओ। दर्शन करने के बाद क्या मिलेगा तो आप कह नहीं पाओगे। कृपया आप सब का चरण में पकड़ता हूँ, एक बार कामारपुकुर जाकर रघुवीर को दर्शन करा जाओ। दक्षिणेश्वर गए रघुवीर, रामकृष्ण देव को कह रहे अरे गोदाई सुन, आज 3 दिनों से मैं भूखा हूँ। ठाकुर जी रघुवीर गोरुड़ के पीठ पर चढ़कर आ गए। गोरुड़ जी साथ में गए थे। आकर पैसा नहीं है, जमीन कहाँ मिलेगा।
तो केशव चंद्र सेन की माँ ने पैसा दिया। यही मेरी दुख की बात है, ये लोग कुछ जानते नहीं, कुछ बोलते नहीं, कुछ लिखते नहीं, कुछ सुनाते नहीं। अरे ठाकुर की कथा सुनाओ, वेद वेदांत तो छोड़ो, समाज की दशा देखो, समाज की दशा देखो। नहीं, वेद वेदांत बोलते हो लोग। कल आप लोग सुनोगे, प्रेम से सुनोगे, आप दया करोगे और कामारपुकुर जाओगे, बस और कुछ नहीं। सोता आप 100 कमल फूल की पत्तियाँ एक दूसरे के ऊपर रखी हुई, एक पत्तियाँ 2 पत्तियाँ रखी हुई, 100 पत्तियाँ रखी हुई, ऊपर से आप एक सूता द्वारा, सुई के द्वारा बींदे तो एक साथ बीन जाएगा ना। देखने में मालूम होगा एक साथ बींधे, तो एक साथ में नहीं बीनता है, थोड़ा सा समय लगता है। उसी जितना समय लगता है उसी समय थोड़ा समय आप लोग रघुवीर के दर्शन कर आ जाओ, एक पलक देख के आ जाओ, कि पाए जाओ ना। किसी को अयोध्या नहीं जाना पड़ेगा। आप जिस रूप में मांगोगे, आपको पूरी भी नहीं जाना है। आप एक बार कामारपुकुर से आप अगर बोलोगे रघुवीर मुझे जगन्नाथ रूप से दर्शन दे देगा, सोचा मेरी इच्छा है कि अगली बार आप लोगों को मैं प्रसाद कामारपुकुर के रघुवीर जी के प्रसाद खिलाऊंगा, ले आऊंगा, थोड़ा थोड़ा हो पेट भर के खिलाऊंगा। केवल दाल और चावल और आलू भतरा और कुछ नहीं। कितना सुंदर स्वाद है। रघुनाथ अकेला है, रघुवीर अकेला है, क्यों न खुदीराम ठाकुर गरीब है। अगर सीता साथ में रहेगी तो 2 थाली, हनुमान रहेगा तो 3 थाली, लक्ष्मण रहेगा तो 4 थाली कहाँ से मिलेगा। अभी भी सोता आप लोग जाओ, जरूर जाओ। शिष्य अर्जुन से जगतगुरु श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि किसी भी प्रकार से मेरे में चित्त स्थिर नहीं रख पाते तो अभ्यास योग का अवलंबन करो। अभ्यास योग का बहुमुखी चित्त की वृत्ति को एकमुखी करके सर्वदा मेरा शरण करो। यदि यह भी ना कर सके तो सोता यही सूत्र ठाकुर श्री रामकृष्ण देव जी ने गिरीश घोष को सुनाया था ना। गिरीश घोष का नहीं होगा नहीं, कब सोना है, कब खाना है, कब नहाना है, मुझे कुछ मालूम नहीं है। क्यों ना गिरीश घोष, आप लोग जानते नहीं, सुनो रामकृष्ण भक्त लोग सुनो, कान खोल कर सुनो। गिरीश घोष अजब जपते थे, कब दिन है कब रात है कब कुछ मालूम नहीं था, इसलिए स्वीकार कर लिया मुझे होगा नहीं। क्यों ना, आप तो स्वयं हो अंदर में। हर एक सांस में है तो राम कृष्ण ही है, हर एक प्रश्वास में है तो राम कृष्ण ही है, एक पा चले तो राम कृष्ण ही है। अच्छेद्य अभेद अद्वैत भाव से है। सोता आप लोग आश्रय ग्रहण करो। यह करने में भी यदि अक्षम हो जाए आप लोग, फिर इस साधु को बुलाओ, लीला कथा सुनो। नहीं तो शारदा सेवाश्रम में माँ की जो बेटी लोग है उन लोग को बुलाओ, कथा सुनो, कथा रस पान करो, बस कुछ नहीं। साल में 1 बार, नहीं साल में 2 बार, देखो आनंद में जियोगे, आनंद में जियोगे।
सुनाओ और सुनो। आओ यदि संभव हो एक डुबकी लगाओ, एक डुबकी। ठाकुर जी ने कहा है एक डुबकी लगाओ मेरे मधुरतम प्रेम रस का छलकता हुआ सागर में, एक डुबकी लगाओ। डुबकी मात्र, एक डुबकी, सभी भ्रांतियाँ दूर हो जाएगी, शाश्वत शांति प्राप्त होगी। डुबकी लगाओ, गहरी डुबकी लगाओ, पीयूष वर्षिनी कथा सुनते जाओ, अमर बनाती भक्ति रस का पान कराती है। सोचा सोचा जीवन का दान करती है, एक डुबकी लगाओ। कथा सार करना रसायनम कथा, सुनते जाओ, कथा सुनाते जाओ, सब छोड़ो, साधु से मन जोड़ो। सुने हैं सोचा, आप सब छोड़ दो लेकिन साधु से मन को जोड़ दो, सब कुछ ठीक चलेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। मन जोड़ो, साधु सदा कृष्ण कथा सुनाते हैं। जब तक लौकिक संबंधों का स्मरण रहता है तब तक क्षण में आसक्ति भक्ति होती नहीं है, होती नहीं, बिल्कुल होती नहीं है। हाँ सोचा, एक क्षण को गुरु के चिंतन बिना ना बैठो। ठाकुर श्री रामकृष्ण देव की प्रभु की कथा 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 प्रभु कथा कथाई कथाई ठाकुर, कथाई श्री रामकृष्ण। उनके भक्त गिरीश घोष, बकलम जानी अपना का ही शब्द दिया था, गिरीश के होकर ठाकुर जी को ही सब कुछ करना पड़ा। ठाकुर जी ने कहा कि सोन गिरीश, सत्य की अनुभूति है तो हो गई ना, किंतु बाह्य जीवन में उसका प्रकाश ना हो तो ऐसी अनुभूति मूल्यहीन है। वस्तुतः अनुभव हो तो फिर कर्मफल की लालसा नहीं रह सकती, कर्मफल की लालसा ही नहीं रहती। कर्मफल की आसक्ति का त्याग होने पर जीवन में शांति मिलती है ना, शांति मिलती है। जीवन भर चातक की वृत्ति से अर्थात समझते हुए श्री जगत गुरु की उपासना करनी चाहिए। चातक जैसे सरोवर, नदी और समुद्र आदि सहज ही मिले हुए, बहुत समुद्र है, सरोवर है, पुष्करिणी है, लेकिन चातक जल नहीं पीते, नहीं पीते। चातक जल पीते हैं मेघ जल की आशा से, प्यास से तड़पता हुआ जीवन बिताता है। प्राण चाहे चले जाते पर मेघ के सिवा किसी दूसरे जल का ग्रहण नहीं करता। इसी तरह सोता प्रभु का प्रेम, प्रभु का प्रेम भक्त को एकाग्र मन से एकमात्र जगत गुरु श्री जगन्नाथ गत चित्त होकर सदा नाम करना, साधना करनी चाहिए। आज श्री गुरु पूनम में श्री जगत गुरु से कहो, कहो हे मेरे प्यारे प्रभु, तेरी ही पलकों के इशारे पर महामाया नटी थिरक थिरक कर नाच रही है। प्रभु जी तेरे ही संकेत से महान देव रुद्र अखंड तांडव नृत्य करते हैं। तुझे ही रिझाने के लिए हाथ में बीना लिए महानंदी नारद मत वाला नाच रहे हैं। तेरे ही प्रसन्नता के कारण तपस्वी तपनिष्ठ व्यास जी, सुखदेव जी, सनक आदि घूम घूम कर और झूम झूम कर तेरा गुणगान करते हैं। मेरो कालिया, मेरो प्रभु जगन्नाथ,
जगन्नाथ, हे प्रभु, तेरी रूप तो बड़ा ही अनोखा है ना कालिया। जब तेरी वह रूप माधुरी स्वयं तुझको पागल बनाए